Welcome student in your English class. So today I am going to explain the use of each and every. So let's start. Each. Each is used generally ये दोनों जो words है ना सेम सेंस में लगते हैं और बहुत ही कंफ्यूजन होती है इन्हें यूज करने में. So आज मैं इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंसेस बताऊंगी. तो आई होप उसके बाद आपको इन दोनों को यूज करने में कोई डाउट नहीं होगा. So फर्स्ट हम ले रहे हैं each. Each is used for two and more than two for person or things. Each जो है वो दो के लिए भी यूज हो सकता है और दो से ज्यादा के लिए भी, persons के लिए भी और things के लिए भी. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये था. सेकंड है हमारा each में जब हम each यूज करते हैं तो वहां जो नंबर होते हैं टू या मोर देन टू, जितने जो नंबर हैं वो नंबर डेफिनेट नंबर होंगे. मीन्स वो फिक्स्ड नंबर होंगे, लिमिटेड होंगे वो, कि वो 100 है, 500 है, 1000 है, इस टाइप से. नेक्स्ट, ईच के साथ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज करेंगे. क्लियर? काउंटेबल मीन्स जो काउंट हो सके. सो एग्जाम्पल है ईच स्टूडेंट हैज अ पेन. क्लियर? और नेक्स्ट है ईच जब हमारे पास यूज हो ईच ऑफ. ईच ऑफ के साथ हम प्लूरल काउंटेबल नंबर यूज कर सकते हैं. यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन होती है बहुत कि ईच के साथ सिंगुलर नाउन आएगा या सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा या प्लूरल सब्जेक्ट आएगा. तो यहाँ ध्यान से देखना, जब ईच होगा तो उसमें हम यूज करते हैं सिंगुलर काउंटेबल. जब ईच ऑफ होगा तो उसमें हम यूज करते हैं प्लूरल काउंटेबल नंबर. सो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अ बुक. अगर आपने दोनों सेंटेंसेस को अच्छे से नोटिस किया है तो आपने नोट किया होगा कि मैंने इन बोथ दीज सेंटेंसेस आई यूज सिंगुलर वर्ब. जब वो एक स्टूडेंट के लिए, जब हमने स्टूडेंट लिया तब भी हमने हैज यूज किया, जब हमने ईच ऑफ लिया तब भी हमने हैज यूज किया. सो आवर नेक्स्ट रूल अभी इसी से ही है. जो ईच है उसके साथ हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब. जो ईच होता है वो यूज होता है हर एक के लिए. ठीक है, प्रत्येक बच्चे को या प्रत्येक जो भी चीज है उसके लिए. तो एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं. ईच बॉय वॉज गिवन अ प्राइज. प्रत्येक लड़के को, प्रत्येक बॉय को प्राइज दिया जाएगा, प्राइज दिया गया. सो आई होप आपको ईच के यूजेस क्लियर हो गए होंगे. अब इसके कंपैरिजन में हम एवरी के करते हैं. एवरी सेम सेंस है दोनों की, वहां प्रत्येक था, यहाँ हर एक है. तो यूजेस देख लेते हैं इसके. एवरी इज यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स. एक बार मैं फिर से ईच के फर्स्ट पॉइंट पर आ रही हूँ. ठीक है, ईच इज यूज्ड फॉर टू एंड मोर देन टू. एंड एवरी, और जो एवरी है वो क्या है, वो मोर देन टू के लिए यूज है. इट मीन्स एवरी जो है वो टू के लिए यूज नहीं होगा. तो एक डिफरेंस यहां आ गया हमारा. क्लियर? नेक्स्ट, द नंबर इज इनडेफिनेट एंड नॉट लिमिटेड. मीन्स जब आप एवरी यूज कर रहे हो तो वहां जो नंबर है वो हमें नहीं पता कि कितने हैं, इनडेफिनेट होंगे. ठीक है, लिमिटेड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, वो कितने भी हो सकते हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट रूल दोनों का ही सेम है, फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब. और ये भी इस एवरी के साथ भी हमारी सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी. सो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि जो हमने अभी डिफरेंसेस किए हैं उनका आपको रूल्स भी अच्छे से यूज करना आ जाए. सो एवरी गर्ल ऑफ दिस क्लास इज ब्यूटीफुल. एवरी गर्ल ऑफ दिस क्लास इज ब्यूटीफुल. इज यूज किया हमने. इस क्लास की हर एक लड़की बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, एवरी मैन इज मॉर्टल. मॉर्टल मीन्स जो नश्वर हो. ठीक है, जो अमर ना हो. तो हर इंसान मॉर्टल है. एवरी मैन शुड डू हिज ड्यूटी. क्लियर? एक और एग्जाम्पल करते हैं जहां मैंने यूज किया है ईच एंड एवरी को. और ये यूजेस हम करते हैं जब हमें किसी बात पे स्ट्रेस देना हो. क्लियर? आई सर्च्ड ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द रूम. मैंने, जब हम जस्ट लाइक हम बोलते हैं कि मैंने एक एक कोना कोना छान मारा है,
या एक एक चीज मैंने बहुत अच्छे से देख ली है, ठीक है, तो उस सेंस में यूज हो रहा है हमारा। आई सर्च्ड ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द रूम बट आई डिडंट फाइंड माई बुक। मैंने रूम का कोना कोना, एक तरह से वो स्ट्रेस दे रहा है कि मैंने हर चीज बहुत अच्छे से चेक कर ली है। क्लियर? सो हमने अब एक एग्जाम्पल ये भी किया जिसमें हमने दोनों को एक साथ यूज किया। सो आई होप अब आपको ईच और एवरी में डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। आप वीडियो को एक बार फिर से देखो और आप फिर कभी नहीं इनके यूज, जब भी आप इन्हें यूज करोगे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। सो अब इसी के साथ हम एक और ले लेते हैं, फ्यू एंड लिटिल। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, आप बस थोड़ा सा ध्यान से समझना, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे इनको यूज करने में। फ्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका मैं फ्यू जो है वो यूज होता है नंबर के लिए, मीन्स जहां हम काउंटेबल के लिए, ठीक है। और लिटिल जो है वो यूज होता है क्वांटिटी को शो करने के लिए, मीन्स जिसे आप काउंट ना कर सको। और फ्यू यूज होगा नंबर के साथ जिसे है जो क्या होगा, काउंटेबल होगा। क्लियर? तो अब इन दोनों में डिफरेंसेस तो हमने बता दिया है, बट अब हम करते हैं लिटिल के जो फॉर्म्स हैं। क्लियर? लिटिल में जो होती है हमारे पास 3 फॉर्म्स होती हैं, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। अब लिटिल हमने अभी ऊपर रीड किया था, लिटिल इज यूज्ड फॉर नंबर और क्वांटिटी। यस, यू आर राइट, फॉर शो क्वांटिटी, क्वांटिटी को शो करने के लिए। और क्वांटिटी का आप कैसे जज करोगे, जिसको आप काउंट ना कर सको, जो अनकाउंटेबल हो। क्लियर? जिसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, वो होता है हमारा क्वांटिटी में। सो लिटिल जो यूज होता है वो होता है नेगेटिव सेंस में, हार्डली एनी, कि मुश्किल से कुछ थोड़ी बहुत चीज है तो काम नहीं चलेगा आपका उस चीज से। क्लियर? इन तीनों के यूजेस, ये तीनों बहुत यूज होते हैं और बहुत बच्चे जो हैं वो इन तीनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब में ही लिटिल लिटिल है तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, बट इनके यूजेस में बहुत डिफरेंस है। सो लिटिल जो यूज होता है वो नेगेटिव सेंस में, यानी कि अब नेगेटिव सेंस बोला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां आपको कोई नेगेटिव वर्ड मिलेगा, नोट, नेवर, नो, इस टाइप का कोई वर्ड नहीं मिलेगा, बट लिटिल से ही शो हो जाएगा कि जो भी चीज है, जो भी क्वांटिटी में जो भी चीज है वो इनफ नहीं है। क्लियर? सो एग्जाम्पल, द बैगर हैज लिटिल मनी, बैगर के पास बहुत ही ना के बराबर ही मनी है, हार्डली एनी, मुश्किल से ही। सो अ लिटिल, अब अ लिटिल एक तरह से लिटिल का में जो क्वांटिटी थी वो बिल्कुल ना के बराबर थी, बट अ लिटिल में जो क्वांटिटी होती है वो पॉजिटिव सेंस में होती है, मीन्स ज्यादा तो नहीं है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इतना है कि काम चल जाएगा। क्लियर? सो एग्जाम्पल, आई वॉन्ट अ लिटिल फूड टू फुलफिल माई हंगर, मेरी भूख मिटाने के लिए मुझे थोड़ा ही खाना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट, द लिटिल। अब यहाँ जो है द लिटिल यूज करते हैं हम नॉट मच, बहुत ज़्यादा तो नहीं कि आपके पास क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा की सेंस में नहीं होता, बट जितना आपके पास वो सारा। ठीक है? अच्छा, और एक और रूल बताती हूँ मैं द लिटिल के लिए, आपके जितना भी आपके पास होता है क्वांटिटी में वो सारा, और वो सारा या तो स्पेंड हो जाता है या फिनिश हो जाता है या लीव हो जाता है, मीन्स आपके पास नहीं रहता, वो खर्च हो जाता है। क्लियर? तो एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, जितनी भी मनी मेरे पास थी वो सारी, ठीक है, वो सारी तो यूज किया द लिटिल, और वो सारी क्या हो गई, स्पेंड हो गई, मैंने खर्च कर दी। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वेस्टेड द लिटिल मनी और टाइम ही हैड। क्लियर? मनी जो है वो अनकाउंटेबल होती है, आप रुपीस को काउंट कर सकते हो,
मनी को नहीं, मनी एक तरह से अमाउंट में होता है। ही वेस्टेड द लिटल मनी, या मनी के प्लेस पर हम टाइम भी कर सकते हैं। ही हैड, जितना भी उसके पास मनी या जितना भी उसके पास टाइम था वो सारा। क्लियर? अब वो सारा क्या कर दिया उसने? ही वेस्टेड, वो वेस्ट हो गया। क्लियर? टाइम इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, आवर्स आर काउंटेबल, मिनट्स आर काउंटेबल, सेकेंड्स आर काउंटेबल, पर टाइम को आप काउंट नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट है फ्यू। फ्यू की भी 3 फॉर्म्स है। बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने क्लियर किया था फ्यू और लिटिल में डिफरेंस, तो अगर वहां से उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया तो अब फ्यू के जितने भी पार्ट्स हैं उनको समझने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्लियर? लिटिल यूज़ किया था फॉर क्वांटिटी, फ्यू यूज़ कर रहे हैं फॉर नंबर के लिए। क्लियर? अब जो डिफरेंस लिटिल और द लिटिल में था, सेम डिफरेंस हमारा है फ्यू और द फ्यू में, बट लिटिल यूज कर रहे थे क्वांटिटी को शो करने के लिए, अब फ्यू यूज करेंगे नंबर को शो करने के लिए। सो फर्स्ट इज फ्यू। नॉट मैनी, बहुत ज्यादा नहीं, और शो करेगा नेगेटिव सेंस। एक बार फिर से बता रही हूँ, नेगेटिव सेंस का मीनिंग है वो सेंटेंस में अपने आप ही नेगेटिव सेंस होगी, वहां आपके पास कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होगा। नोट, नेवर, नो, इस टाइप का वर्ड नहीं होगा। अगर आपने इफ यू यूज फ्यू, अगर आपने फ्यू यूज कर लिया ना, इट मीन्स वो नेगेटिव सेंस में बहुत कम है। ठीक है? फ्यू मेन आर ऑनेस्ट दीज डेज, बहुत कम ही, ना के बराबर ही इंसान जो है आजकल ऑनेस्ट होते हैं। सो आ फ्यू बिल्कुल आ लिटिल की तरह, थोड़ा है बट उतना है कि काम चल जाएगा। ठीक है? पॉजिटिव सेंस होगी, सम की सेंस में। आई गेव हिम अ फ्यू बुक्स, मैंने उसे कुछ बुक्स दी, बहुत ज्यादा तो नहीं बट कुछ बुक्स दी, पॉजिटिव सेंस शो कर रहा है। और नेक्स्ट है द फ्यू, सेम एज लिटिल की तरह, नॉट मैनी, बहुत ज्यादा तो नहीं बट जितना है वो सारा। क्लियर? और वो सारा स्पेंड हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, मीन्स आपके पास नहीं रहेगा। So let's read the example. The few books he had were stolen. जितनी भी उसके पास बुक्स थी तो यूज किया the few, अब वो सारी बुक्स क्या हुई? स्टोलन हो गई। क्लियर? नेक्स्ट, he sold the few things he had. जितना भी उसके पास सामान था, जितनी भी उसके पास चीजें थी वो सारी, और वो क्या किया उसने? सोल्ड कर दी, मीन्स अब उसके पास नहीं रही। नेक्स्ट द, अब यहां आप चूज करना, बताना मुझे द लिटल या फ्यू, द के साथ है। क्लियर? या तो द लिटल होगा या फिर द फ्यू होगा। होप आई हैड इज नाउ गॉन, जितनी भी मेरे पास होप थी, जितनी भी उम्मीद थी वो अब खो चुकी है, अब मेरे पास कोई उम्मीद बाकी नहीं बची है। क्लियर? तो ये तो क्लियर है कि दा वाला यूज होगा। अब दा वाले में से लिटिल यूज होगा या फ्यू यूज होगा, इसको जज करने के लिए आप होप को देखो। होप काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? यस, यू आर राइट, होप इज अनकाउंटेबल, और जो अनकाउंटेबल है उसको, उसके लिए हम यूज करेंगे लिटिल। सो यहाँ हमारा आंसर हुआ द लिटिल। सो नेक्स्ट एक और कर लेते हैं। कैन यू स्पेयर, ऑप्शंस हैं अ लिटिल और फ्यू मिल्क फॉर टी, क्या तुम बचा सकते हो थोड़ा सा मिल्क टी के लिए? अब अ लिटिल और अ फ्यू दोनों की सेंस होती है कुछ पॉजिटिव सेंस में। अब बट दोनों में से चूज क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें देखना होगा मिल्क। कैन यू काउंट मिल्क? नो, वी काउंट काउंट मिल्क। क्लियर? क्योंकि मिल्क हम क्वांटिटी में लेकर आते हैं, तो यहां हम यूज करेंगे अ लिटिल। नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं। ओनली ऑप्शंस आर अ लिटिल, अ फ्यू, फ्रेंड्स आर हैप्पी एट योर सक्सेस, कुछ ही फ्रेंड्स आपकी सक्सेस पर खुश होते हैं। क्लियर? अब यहाँ ऑलरेडी आपने ढूंढ लिया है, वेरी गुड। अब आपको आ गए हैं दोनों के यूजेस कि कैसे यूज करना है। सो यहाँ हमने किया, फ्रेंड्स को देखा, फ्रेंड्स आर काउंटेबल, यहाँ प्लूरल फॉर्म ऑलरेडी गिवन है, सो वी चूज अ फ्यू।
क्लियर? सो आई होप आपको a few, the few और little, a little और the little के बीच में डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.